नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंचऋषि टॉक्स के एक नए संस्करण में। आज हम अपने जीवन काल की सबसे बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, लेकिन मानव अपने इतिहास में ऐसी कई महामारियों, ऐसी कई आपदाओं, ऐसी कई त्रासदियों से लड़ चुका है, जूझ चुका है और महत्वपूर्ण बात क्या है कि उन्हें हरा चुका है। जरूरत है आज इतिहास में वापस जाने की और देखने की कि मानव ने कैसे और किस प्रकार और कितनी बार इन महामारियों से लड़ा, जूझा और हराया। क्योंकि जैसा कि हमारा हमारा आज का टाइटल है कि हर महामारी कुछ सिखाती है। जरूरत है तो यह है कि क्या हम उन महामारियों से सीखने के लिए तैयार हैं। अगर हम विश्व के इतिहास में जाएं और महामारियों को की एक क्रोनोलॉजी बनाएं तो हमें पता चलता है कि लिखित मानव इतिहास की सबसे पहली महामारी 430 ईस्वी पूर्व में आई, एथेंस की महामारी। फिर उसके बाद 165 से 190 एडी में आई एंटोनियन प्लेग, जिसने रोम की 1/3 आबादी को तबाह कर दिया। 541 से 750 ईस्वी में आया जस्टिनियन प्लेग, जिसमें आधा यूरोप इन्फेक्ट हुआ। जापानीज स्मॉल पॉक्स 1735 से 1737 ईस्वी में आया और जापान की 1/3 आबादी को हताहत किया। 11वीं शताब्दी में आई लेप्रोसी और एक वैश्विक आपदा बनी। उसके बाद ब्लैक डेथ 1347 से 1351 के बीच में आई और ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी थी, जिसमें 50 मिलियन लोगों की मौत हुई। 1519 से 1520 के बीच में आया एस्टेक स्मॉल पॉक्स, जिसने पूरी एस्टेक सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया। आज जो आप वर्तमान में मेक्सिको देखते हैं, पहले वहां पर एक एस्टेक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। 1660 से 1666 के बीच में आया ग्रेट लंदन प्लेग। 1730 से 1740 के बीच में यूरोप में आया फैला हुआ प्लेग। 1817 से 1824 के बीच में हुआ कॉलरा पेंडेमिक, जिसने 10 लाख लोगों को मारा। भारत में शुरू हुआ और भारत के तटीय राज्यों से और पूरी दुनिया में फैला। 1825 में आया यूनान पेंडेमिक चाइना में। 1918 से 1920 में आया इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, जिसमें 4 करोड़ लोगों की जान गई और ये डाटा भी अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि उस समय विश्व युद्ध 2 हुआ था। पहला विश्व युद्ध हुआ था और सही डाटा मिलना बहुत मुश्किल है। 1957 से 1958 के बीच में आया एशियन फ्लू, जिसमें 2 मिलियन लोगों की डेथ हुई। उसके बाद 1980 से आज तक चल रहा HIV। 2003 में आया SARS-CoV-1, 2009 में स्वाइन फ्लू, 2012 में मर्स, 2014 से 16 में इबोला और 2019 में SARS-CoV-2 या कोविड-19, इसको डिजीज के बारे में आप जानते हैं। अगर आप इन सारे ईयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न ये है कि लगभग हर 100 साल में मानव ने एक बहुत बड़ी महामारी से टक्कर ली है और उसे हराया भी है। उदाहरण के लिए देखिए, 1447 से 1450 में 1347 से 1350 के बीच में आई ब्लैक डेथ। 1519 से 1520 में आई एस्टेक स्मॉल पॉक्स। 1620 से 1650 लंदन पैंडेमिक। 1730 से 1740 यूरोपियन प्लेग। 1817 से 1824 कॉलरा। 1918 से 1919 पिछले 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू। 2019 से 2020 कोविड-19। देखिए लगभग ये उन्हीं वर्षों में आई है, सदी के उन्हीं वर्षों में आई है, तो ये भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है। इसके साथ साथ हर सदी में इंसान ने कई 2 या 3 छोटी महामारियों से भी महामारी को भी झेला और उनसे आगे आया। तो इस डाटा के अलावा अगर आप इन सारी महामारियों को एनालाइज करें तो एक और पैटर्न पाएंगे कि आधुनिक आने वाली महामारियां, जैसे कि जो मैंने बात बताई आपको, सार्स, स्वाइन फ्लू, मर्स, इबोला, कोविड-2, HIV, एशियन फ्लू, ये सभी वायरस बेस्ड हैं और ये बहुत ज़्यादा जोनोटिक हो गई हैं। जोनोटिक होने का मतलब मेरा ये है कि पहले जो घरेलू या पालतू पशु पक्षी या जीव थे वो ही इसके वाहक थे। अभी जो वाहक है, वो जो इंटरमीडिएटरी है वो वाइल्ड एनिमल है और जो रिजर्वायर है वो जनरली बैट्स हैं। तो जो वायरल जो जिस वायरस से हम टकरा रहे हैं वो बहुत अधिक म्यूटेशन वाला है और वी आर एंटरिंग इनटू एन अननोन टेरिटरी। हमें पता नहीं है कि हम उस वायरस को कैसे निपटेंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्स में देखिए, बैट से कैमल में आया और कैमल से ह्यूमन में आया मर्स वायरस में। HIV थ्रू चिंपैंजी। नाउ कोविड के बारे में बोला गया है कि बैट से पेंगोलिन में आया और पेंगोलिन से इंसान में आया।
तो ये बहुत अधिक म्यूटेशन वाला वायरस है। एंड अबाउट दिस वायरस our science is silent because we still do not know how to counter them. So it is really important that we discuss these pandemics in detail. तो मैं इसलिए आपके सामने दो पेंडेमिक्स के बारे में विशेष चर्चा करना चाहता हूँ जिनसे आप कोविड को मिला सकते हैं, क्योंकि कोविड 19 लगभग उन जैसा ही पेंडेमिक है। इवन दो ये दो पेंडेमिक जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा। हिंदी के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी पंक्तियां हैं, चिंगारी बन गई लहू के बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से, वो प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल अब दूर नहीं, थक कर बैठ गए क्या भाई अब मंजिल दूर नहीं। भले ही आज हम सब त्रस्त हैं, थके हैं, लेकिन मंजिल दूर नहीं है और मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हमारे पिछले चरण चिन्हों में ही है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर इंकित कर रहे हैं। इसलिए मैंने इतिहास की दो सबसे घातक महामारियां चुनी हैं और उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करी है कोरोना या कोविड 19 से। पहली है 13वीं शताब्दी की आई ब्लैक डेथ। ये एक बबोनिकल प्लेग था, एक वायरस जनित बीमारी थी और ये एयरबोर्न वायरस था। एयरबोर्न वायरस मतलब जो कि टच से, क्लोथ से, जानवरों से भी फैलता था, यानी इसका R0 जिसको बोलते हैं कि कितने लोगों को व्यक्ति फैला सकता है, वो कोविड से कहीं ज़्यादा था। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी थी जिसमें 20 करोड़ लोगों की जानें गई। अगर आज की तुलना में आप देखें तो आज से 700 साल पहले 20 करोड़ लोगों की जानें गई। इटली के एक महान कवि हैं जिवियोनी बोकाकोई, उन्होंने कई प्रोज लिखे इसके बारे में, इस महामारी के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से सीरिया के एक पोर्ट पर 12 शिप्स आई और उन 12 शिप्स में केवल ब्लैक डेथ इन्फेक्टेड लोग थे, इस बबोनिकल प्लेग से इन्फेक्टेड लोग थे, जो either they were dead or they were almost dead. And that's how the plague came into Syria. It reached to चीन, यूरोप, भारत, इजिप्ट, कोई देश का दुनिया का कोना नहीं था जिसमें ये फैला ना हो। जिवियोनी आगे लिखते हैं कि डॉक्टर्स ने इलाज करना बंद कर दिया था, प्रीस्ट ने लास्ट रिचुअल्स करने बंद कर दिए थे, फैमिली मेंबर्स ने अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ दिया था जिनको एक बीमारी हो गई, और बहुत ही बारबैरिक ट्रीटमेंट होते थे जिसमें ये इलाज किया जाता था, जिसमें विनेगर से शावर कराना या एसिड से घावों को ठीक करना या ब्लड लेटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा कारण ये नहीं था कि मैं आपको इसकी भयावहता बताऊं। इस महामारी में एक शिक्षा छुपी है जिसकी खोज करी प्रोफेसर स्टीवन क्रैशो ने। स्टीवन क्रैशो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने इटली के 3 शहरों पर सर्च किया, वेनिस, मिलान और रगुसा, और उन्होंने पाया कि 1370 में इन 3 शहरों के लिए एक कानून बना। ध्यान दीजिएगा, कानून का नाम था डब्रोविक टेरेंटिनो लॉ। ना, डेब्रोविक क्षेत्र का नाम था, टेरेंटिनो उस प्रक्रिया का नाम था जिसमें ये कानून इन्फोर्स करता था। इस कानून में 3 चीजें करी गई। पहली चीज, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, जो आज हम सुन रहे हैं, आज से 700 साल पहले ये एक कानूनी नियम, बंधनकारी नियम बनाया गया। दूसरी, पब्लिक प्लेसेस को डिसइंफेक्ट करना, और तीसरी, हर व्यक्ति जो कि इसके सिम्टम दिखाएगा उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द था टेरेंटिनो। टेरेंटिनो बिगड़ के बना क्वारंटीनो और क्वारंटीनो बिगड़ के बना क्वारंटाइन। तो आज जो हम क्वारंटाइन पढ़ रहे हैं वो आज से 700 साल पहले बने हुए एक एक्ट के थ्रू आया हुआ एक नियम है। दूसरी चीज जो इन्होंने करी कि इन्होंने इस एक्ट में किया कि हर व्यक्ति जो सिम्टम दिखेगा, जिसमें सिम्टम दिखेंगे, वो 40 दिन तक क्वारंटाइन में जाएगा। और 40 दिन इंपॉर्टेंट इसलिए करे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने धर्म का सहारा लिया, क्योंकि बाइबल में कहानी है कि जब प्रभु ने ईश्वर ने पूरी धरती में फ्लड कर दिया तो जीसस एकांतवास में चले गए और 40 दिन तक फास्ट किया, जिसके बाद ही ईश्वर खुश हुए और उन्होंने पानी समाप्त किया। तो ये बोला गया इटली में कि अगर ईश्वर आपके लिए 40 दिन तक फास्ट कर सकते हैं तो आप 40 दिन तक क्वारंटाइन क्यों नहीं कर सकते। साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इसी लॉ के थ्रू आई वो ये आई कि एक हॉस्पिटल बनाया गया, मिलेट हॉस्पिटल, विच इज आउटसाइड इटली, एक आइलैंड पे बनाया गया ताकि इन्फेक्टेड लोगों का अलग इलाज किया जा सके। तो आप देखें कि ये तीनों चीजें वही हैं जो आज हम जो आज हमारा साथ दे रही हैं,
क्योंकि ये तीन चीज़ें हमें वो नेसेसरी टाइम बाई करती हैं जिसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल टीम कैन फाइंड आउट ए क्योर फॉर इट। स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक मानव इतिहास का सबसे करीब का पेंडेमिक है, और सबसे करीब का बोलता हूँ तो सिर्फ 100 साल पुराना है ये पेंडेमिक। 1918 में आया, जिसे गलती से स्पेनिश फ्लू भी बोला जाता है, और इसी गलती में इस महामारी की सबसे बड़ी शिक्षा छुपी है। स्पेन में, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में एक न्यूट्रल राज्य था जहां पर प्रेस स्वतंत्र थी, उसने इसके सही डाटा दिए। बाकी पूरे यूरोप ने, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न था, उसने इस महामारी के गलत डाटा दिए। इसलिए ये समझा गया कि ये बीमारी केवल स्पेन में है, और इसीलिए ये बड़ा ही कुप्रसिद्ध हो गया है स्पेनिश फ्लू के नाम से। खैर, द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध में जब सभी देश, प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरार्ध में जब सभी देश इस बीमारी को छुपा रहे थे, तो स्पेन ही था जो इस बीमारी के सही डाटा बता रहा था। पूरे विश्व में मृतकों की संख्या में ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि 500 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें अफेक्ट हुए। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में वुड्रो विल्सन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उस समय उन्होंने एक कानून बनाया, पूरे अमेरिका के लिए था, सेडेशन एक्ट और पब्लिक इंफॉर्मेशन कमेटी। लोगों से इस महामारी के बारे में इतना छुपाया गया कि लोगों को इसके सही डाटा के बारे में पता ही नहीं था, और इस वजह से यह महामारी और फैली। इसी एक्ट के थ्रू अमेरिका की सरकार को यह आज़ादी मिल गई कि वो झूठ बोल सके, वो छुपा सके इन डाटास को। 21 सितंबर 1918 को फिलाडेल्फिया में एक परेड हुई। सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं थी कि अमेरिका में भय फैले स्पेनिश फ्लू का। वो तो डाटा छुपाने में लगी थी, वो तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैन्युफैक्चरिंग या व्यापार के बिल्डिंग में लगी थी। खैर, 21 सितंबर को एक परेड हुई जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। 48 घंटे के अंदर इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हो गया फिलाडेल्फिया में, क्योंकि वायरस तो पहले से ही था, लोग डिस्टेंट नहीं थे, इसलिए और जल्दी से फैला, सरकार तैयार नहीं थी। और 2 महीने के अंदर केवल फिलाडेल्फिया शहर में 15,000 से ज्यादा मौतें हुई। इसमें स्पेनिश फ्लू की एक शिक्षा छुपी है, वो ये है कि जितनी बार जनता से सही आंकड़े छुपाए जाएंगे, उतनी ही जनहानि, लोगों के जीवन की हानि ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए देखिए, जिस तरह से चीन ने कोविड के आंकड़े छुपाए और विश्व को इस महामारी से दो चार होना पड़ा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हर महामारी से लड़ने के लिए सरकार को सही डाटा, सही नंबर, सही सिम्टम्स और सही जानकारी सही समय पर जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। So there was a famous saying that tell the truth, if you don't tell the truth, people will die. That is another important lesson which we can learn from these pandemics, particularly from 1918 Spanish flu pandemic. Another story is also from 1918 Spanish flu pandemic. It is a city सेंट लुइस, जहां पर रिस्ट्रिक्शन से, लॉकडाउन से जनता परेशान हो गई और उसने एंटी मास्क मूवमेंट शुरू कर दिया। ये एंटी मास्क मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज आप कैलिफोर्निया में या सैन फ्रांसिस्को में एंटी मास्क मूवमेंट देख रहे हैं। सरकार ने दबाव में आकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, व्यापार सेक्टर के दबाव में आकर रिस्ट्रिक्शन हटा ली। अभी सोचेगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉडर्न वायरसेस आ रहे हैं, दे आर मच मोर केपेबल ऑफ म्यूटेशन। हटाने के 2 हफ्ते के अंदर सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आया, जो कि एसिम्प्टोमेटिक था, और सेंट लुइस was hard hit by Spanish flu by the second wave. That means इन सारे महामारियों से कुछ मूलभूत शिक्षाएं हम ले सकते हैं, क्योंकि ना तकनीक बदली है, ना तरीका बदला है किसी वायरस से, किसी महामारी से लड़ने का। 700 साल पहले हुई महामारी ब्लैक डेथ से हम सीख सकते हैं क्वारंटाइन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, डिसइंफेक्टेंट और इन सभी नियमों का विधि द्वारा इन्फोर्स कराना। आज से 100 साल पहले हुई स्पेनिश फ्लू से हम सीख सकते हैं कि यदि सरकार ने नंबर छुपाए, डाटा छुपाए, तो और जनहानि होगी, यानी छुपने से इस बीमारी से नहीं बच सकते। दूसरी चीज, सरकार को यह जानना चाहिए कि अगर सरकार जनता को सही आंकड़े बताएगी तो जनता स्वतः स्फूर्त होकर अपने आप को बीमारी से बचाने की कोशिश करेगी। और तीसरी चीज, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, जान है तो जहान है, तो लॉकडाउन कैन बी एक्सटेंडेड, मैन्युफैक्चरिंग कैन वेट, economy can wait, but we have to buy necessary time for our doctors, for our team to be ready with a medical cure.
That's how from these